बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको कौमी असम्बली के आज हंगामा खेज़ इजलास का आंखों देखा अहवाल भी बताऊंगा और कुछ ऐसे मनाजिर भी जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वो अपने अल्फाज की सूरत में आप तक पहुँचाऊँगा। और कौमी असम्बली इजलास का माहौल कैसा था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कौमी असम्बली के अरकान जो अपनी PTI के हैं उनसे मिल रहे थे और कुछ वज़रा जो हैं वो क्या बातें कर रहे थे। फवाद चौधरी और जो ख्वाजा आसिफ़ हैं उनकी तलख़ कलामी भी हुई, उसका इख्तिताम क्या हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुकाबले में मुराद सईद जब आए तो फिर मुराद सईद को देखकर क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अपोजिशन की दीगर जमातें चली गईं। शाह महमूद कुरैशी ने क्यों आज तलख़ी दिखाई और वो क्या साबित करना चाह रहे थे। और इसके अलावा सबसे अहम बात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक और महाज़ पर, एक और मैदान पर, एक और आजमाइश में और एक इम्तिहान एक और में उनको बुरी तरह से नाकामी हुई है। वो नाकामी भी हम आपको बताएंगे और किस तरीके से इमरान ख़ान का वो मिशन जो पिछले उन्होंने 6-7 दिनों से जारी किया हुआ था वो कैसे कामयाब हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। और इनसाइड स्टोरीज़ भी आपको इंशाल्लाह आज के देंगे कि PTI के अंदर चल क्या रहा है और कितने PTI के ऐसे अरकान हैं जो नाराज़ हैं और उनको मनाने के लिए कौन सा बड़ा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ओहदेदार है, वो क्या किरदार अदा कर रहा है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म को क्यों ब्लफ़ किया जा रहा है और क्यों उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो हैं वो PTI के अरकान के नहीं सुने जा रहे। सबसे पहले तो नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास शदीद हंगामा खेज़ रहा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि PTI ने अपना माली साल का दूसरा बजट जो है वो मंजूर करा लिया है और बड़े वाज़ेह मार्जिन से। पिछला जो बजट था वो PTI ने तकरीबन 25 वोटों की अक्सरियत से जो है वो मंजूर कराया था, लेकिन इस साल का बजट जो है वो उन्होंने तकरीबन 41 और 42 अरकान की अक्सरियत से मंजूर कराया है। 342 के ऐवान में एक नशस्त खाली है, जबकि जो कि एक मुनीर औरकज़ई हैं उनकी वफ़ात की वजह से वो नशस्त अभी तक खाली है। और जो बाकी 341 में से अगर हम उसको BNP मेंगल को PTI का हिस्सा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाएं तो फिर PTI के पास नंबर गेम जो है वो ये बताती है कि उनके 180 अरकान हैं और 161 अरकान हैं। BNP मेंगल के 4 अरकान को अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल करें तो उनके 100 जो है वो 61 बनते हैं। तो आज जब बजट मंजूर हुआ है तो उसके लिए एक शेक का थोड़ा सा इशू बना। अपोजिशन ने उस शेक को, इसकी शेक की मंजूरी को जब चैलेंज किया तो ये चीज़ें खुलकर सामने आईं कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ आज क्या है और हुकूमत की आज की स्ट्रेंथ क्या है और हुकूमत क्यों आगे थी और अपोजिशन क्यों पीछे थी और कितनी नंबर पीछे थी। तो ये फ़िनांस बिल की शेक नंबर 9 पे जब इशू हुआ तो रूल्स ये कहते हैं कि अगर वॉइस आवाज़ के ऊपर अगर कोई मंजूरी हो रही है तो उसको अगर कोई चैलेंज करता है पार्टी तो फिर उसकी फिर काउंटिंग होगी। काउंटिंग ये होगी कि जो उसकी फेवर के में हक़ में होंगे वो पहले खड़े होंगे, उनको काउंट किया जाएगा और जो इसकी मुखालफत में होंगे फिर बाद में खड़े होंगे तो फिर उसको काउंट किया जाएगा। जब इस शेक की अप्रूवल होने लगी, पेश हुई और काउंटिंग जब शुरू हुई तो उस वक्त पता चला कि PTI के और इत्तेहादी जमातों के 161 अरकान ऐवान में मौजूद हैं और अपोजिशन के 119 अरकान मौजूद हैं। तो यूँ 42 के मार्जिन से PTI ने आज अपना ये बजट मंजूर कराया है और अपोजिशन को बदतरीन शिकस्त हुई है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कई दिनों से ये बातें की जा रही थी। बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और कल तो सिंध हाउस में इस हवाले से एक इजलास भी हुआ और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि किसी सूरत भी ये जो बजट है जिसको उन्होंने अवाम दुश्मन करार दिया कि उसको मंजूर नहीं होने दिया जाएगा और इसकी हर जगह पर मुखालफत भी की जाएगी। और हमने देखा शाहजैन बुगटी हूँ, BNP मेंगल के अख्तर मेंगल हूँ और भी जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके साथ भी इन्होंने रब्ते किए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और एक एक वोट इकट्ठा करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान ख़ान को बजट मंजूर कराने से रोका जाए और अखलाकी तौर पर जो PTI की हुकूमत है उसको कमज़ोर किया जाए। रूल्स और कानून ये कहते हैं कि अगर बजट बिल फ़र्ज़ मंजूर नहीं भी हो पाता तो भी जो ऑर्डिनेंसेस हैं उसके ज़रिए वफाकी हुकूमत जो है वो अपना काम चला सकती है। और ऑर्डिनेंस आपके इल्म में है 3 माह के लिए 120 रोज़ के लिए होता है, उसको मज़ीद 120 रोज़ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 360 में से 240 दिन तो इस तरह से गुजर जाते हैं और मज़ीद की इसकी एक्सटेंशन के लिए इसको नया करके भी पेश किया जा सकता था, लेकिन हुकूमत के पास एक ऑप्शन मौजूद था। लेकिन
ये किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए नाकामी तस्वुर किया जाता है कि अगर उसकी हुकूमत में आप अपना बजट जो है वह ऐवान से मंजूर ना करा सकें। तो बहरहाल इस चैलेंज को जो कि बिलावल भुट्टो, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दीगर जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी जानिब से दरपेश था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बाअहसन अंदाज़ में कामयाब हुए हैं। उनका वो मिशन कामयाब हुआ है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इस दूसरी आजमाइश में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। वो नाकाम इस तरह से हुए हैं कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुलकर एक बार सामने आए थे। लगभग आज से 1 साल पहले उन्होंने चेयरमैन सेनेट को हटाने के हवाले से तहरीक अदम एतमाद पेश की थी और उनकी जगह पर उन्होंने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया था जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं उनको, और ये कहा था कि हम उनको लेके आएंगे एज ए चेयरमैन सेनेट, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट उन्होंने कहा था कि सलीम एच मांडवी वाला वो बरकरार रहेंगे। फिर हमने देखा उस पहले इम्तिहान में, उस बड़े मुकाबले में बिलावल भी नाकाम हुए और मरीम नवाज़ भी नाकाम हुई, और आज इस बजट को हाइप क्रिएट की हुई थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, वो बुरी तरह से नाकाम भी हुए हैं और एक्सपोज भी हुए हैं। क्योंकि नंबर गेम, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कम अज़ कम PTI के जो इस वक्त 4 वो जो BNP मेंगल के अराकीन को निकालें तो नंबर बनता है 180 और अपोजिशन का इत्तेहाद का नंबर बनता है 160। तो 160 में से आज जो 61 में से अपोजिशन के सिर्फ 119 अराकीन मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि लगभग 42 अराकीन जो हैं उनके वो ऐवान में मौजूद नहीं थे, और PTI का नंबर बनता है 180 का और उसके 19 अराकीन मौजूद नहीं थे। इमरान ख़ान साहब कई दिनों से एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के चैलेंज पर और मिशन पर थे, वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो कौमी असम्बली इजलास में आज बड़ी तलखी हुई है, ख्वाजा आसिफ अपोजिशन लीडर की नशस्त पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और काफ़ी देर से वो तकरीर कर रहे थे और स्पीकर कौमी असम्बली मुसलसल उनको वक्त दिए जा रहे थे। तो इस पर फवाद हुसैन चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एतराज़ किया और ये कहा कि ये किस रूल्स के तहत आप दे रहे हैं इनको मुसलसल इजाज़त, ना ये अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर की डाइस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसल वक्त दिया जा रहा है, जबकि दीगर अराकीन को सिर्फ 10 मिनट दिए जा रहे हैं। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप जो 13-14 दिन से कर रहे हैं वो मेरे पास सारी रिकॉर्ड मौजूद है, सारे मामलात मौजूद हैं, आप मत बोलें, अगर आप बोलेंगे तो फिर आप मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर बग़ैर माइक के, बग़ैर डाइस के, बग़ैर फ्लोर हासिल किए फवाद चौधरी खड़े हुए, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया और ये कहा कि ख्वाजा आसिफ, आपके मेरे पास ऐसे किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं कि आप सियालकोट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और फवाद चौधरी ने कहा माफ़ी मांगे, जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे आपको बात नहीं करने दूंगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तलखी हुई और जब तलखी हुई तो उसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली और जो आमिर डोगर हैं, चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में PTI के, वो आए बीच में, उन्होंने मामला ठंडा किया। लेकिन 8-10 मिनट इस दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्फ हुए। बहरहाल बाद में कूल डाउन हुए और मामला जो है वो सेटल हुआ। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर की, तोपों का रुख इमरान ख़ान की तरफ था। इमरान ख़ान को कहा कि आपको हमसे माफ़ी मांगें और आए मिलकर ये बात करें कि मुल्क को बचाने के लिए हम एक होते हैं, और ये कहा अगर आप नहीं ऐसा करते तो फिर आप इस्तीफ़ा दें। और उन्होंने सख्त तनकीद की PTI की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर। इसका जवाब देने के लिए जब फ्लोर मुराद सईद को दिया गया तो मुराद सईद जैसे ही खड़े हुए अपोजिशन ने वॉकआउट शुरू कर दिया। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आप जाएं और अपोजिशन को मना कर लाएं। तो उस पर मुराद सईद ने कहा कि शाह साहब को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे ही अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा अपोजिशन अराकीन वापस आ जाएंगे। फिर जैसे ही मुराद सईद ने तकरीर ख़त्म की तो शाह महमूद कुरैशी ने जवाब देना शुरू किया और इस दौरान फिर अपोजिशन वापस आ गई। तो फिर शाह महमूद कुरैशी को इस बात को तस्लीम करना पड़ा कि वाकई मुराद सईद साहब आप नजूमी बन गए हैं, आपने जैसी तकरीर ख़त्म की है वो वापस आ गए हैं। तो बड़ा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है हमने आज देखा है शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी वैसे सॉफ्ट वर्डेड किस्म के पॉलिटिशियन भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और हमेशा उनका जो बात करने का तरीका होता है वो हमेशा ठंडा और धीमा होता है। लेकिन आज हमने देखा वो काफ़ी सख्त गुस्से में थे और कहा उन्होंने कि क्यों इस्तीफ़ा दें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, कौन सी खेत की आप मूली हैं कि आपको देख के वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा कर दें। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामान का और कौम का एतमाद हासिल है, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो नोटिस लेते रहेंगे आपकी करप्शन का, आपके माफियाज़ का, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का। बहरहाल
ये बड़ी तलखी भी हुई और इजलास में थोड़ा अपोजिशन वो रंग जमाने में, वो रंग दिखाने में नाकाम रही जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। इसके अलावा जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी नशस्त पर मौजूद थे तो बहुत सारे जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने अपने मुतालबात लेकर भी वज़ीर आज़म के पास आए, उनसे बातें भी की। और एक मौके पर हमने देखा वज़ीर आज़म असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी आपस में बातचीत कर रहे थे, बीच में फैसल वाडा भी थे। जो कैबिनेट, जो गुज़श्ता कैबिनेट हुई थी उसमें ये सारे मामलात ख़राब हुए थे। तो आज हमने इसका अमली नमूना देखा कि इनके दरमियान जो मामलात जो ख़राब थे वो अब किसी हद तक सेटल हो चुके हैं और वज़ीर आज़म और ये चारों जो वज़रा हैं वो सारे मिलकर आपस में डिस्कशन भी कर रहे थे। इसको लाइव तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पर ऐवान में मौजूद था तो मैं सारी चीज़ों को देख रहा था। तो जो बॉडी लैंग्वेज और जिस किस्म की डिस्कशन चल रही थी उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो वज़ीर आज़म कामयाब हुए हैं और बिलावल नाकाम हुए हैं कैसे? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कई दिनों से एक बड़े अहम मिशन पर थे और वो अहम मिशन ये था कि इत्तेहादियों और अपने PTI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके जो एतराज़ात, ख़दशात और जो नाराज़गियाँ हैं उनको कैसे दूर करें। तो मुसलसल 5 दिन से वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस भी आए हैं, अपना उन्होंने इशाया भी दिया है वज़ीर आज़म हाउस में और उनसे मुलाकातें भी की हैं। तो लगभग 45 से 50 के करीब जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे फ़र्दन और वफूद की शक्ल में मिले हैं और 140 के करीब जो अरकान थे उनको उन्होंने इशाया भी दिया है, उन्होंने भी मुलाकातें की हैं, उनके ख़दशात, एतराज़, तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने हैं। और आज उसका अमली नमूना ये नज़र आया है कि उन्होंने बअहसन 41-42 वोटों के मार्जन से जो बजट है वो मंजूर करवा लिया है और अपोजिशन को शदीद शिकस्त हुई है। काफ लीग की मुनाफ़क़त एक बार फिर खुलकर सामने आई है और काफ लीग के साथ अब मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब पंजाब में काफ लीग के जो अरकान कौमी असम्बली हैं और जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनको टफ़ टाइम दिया जा रहा है और टफ़ टाइम देने का फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि हर अहम मौके पर काफ लीग हुकूमत को ब्लैकमेल करती है, हुकूमत को टेंशन देती है और अननेसेसरी किस्म की क्रिटिसिज़म करके या बातें करके क्रिटिसिज़म का मौका फ़राहम किया जाता है, अपोजिशन जमातों को मौका दिया जाता है। और इस बात पर वज़ीर आज़म मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं कि काफ लीग जो है वो उनके साथ दिल से इत्तेहादी नहीं है, अपने मफादात के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ये फ़ैसला किया गया है, हमारे ज़राए नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि इनके अरकान की मर्ज़ी के जो वहाँ पर इंतज़ामिया लगाई गई थी, वहाँ पर पुलिस लगाई गई है या वहाँ पर जो उनको फ़ंड्स दिए जा रहे हैं अब उस पर नज़रसानी की जाएगी। तो अब बड़ा मुश्किल दौर तारिक बशीर चीमा और बाकी लोगों के ऊपर जो है वो शुरू हो चुका है और बड़े टफ़ टाइम आने वाला है काफ लीग के लिए। तो नाज़रीन अगला एक आध हफ़्ता आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मामला जो हैं वो ख़राब होते हैं। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो और इस वीडियो में हमने आपको कौमी असम्बली की इजलास का मुकम्मल अहवाल भी दिया, बजट कैसे मंजूर हुआ, किसने मंजूर करवाया और इमरान ख़ान की कामयाबी, बिलावल की नाकामी कैसे हुई, वो मुकम्मल तफसील से इंशाल्लाह मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।